क्या हो गया? तुम्हें पता है ना, कल मेरा मोबाइल गुम हो गया था। हाँ हाँ हाँ। मैं मोबाइल का टॉर्च ऑन करके पूरे घर पे मोबाइल ढूंढ रहा हूँ। तुम भी ना। अच्छा फिर फोन मिला कि नहीं मिला? कैसे मुझे तुम मिल गई। मिला? हाँ। अच्छा। टॉर्च। मैं मायके जा रही हूँ। मैं मंदिर जा रहा हूँ। कोई भी कैसी भी मन्नत मांगोगे ना, फिर भी वापस नहीं आऊंगी। अरे मन्नत पूरी होगी इसीलिए जा रहा हूँ। माता रानी। मैं कह रही हूँ बैग छोड़ दो मेरा, नहीं तो आज बहुत बुरा हो जाएगा। देखो, जिस दिन से आदमी 7 फेरे लेता है ना, उस दिन से आदमी की जिंदगी में आज कल परसों नहीं, 7 दिन बहुत बुरा ही होता है। अच्छा, इसीलिए तुम उस लड़की के साथ 14 फेरा लेने का सोच रहे हो? मैं कसम को अच्छे से चबा के फिर खा के कहता हूँ कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई समस्या नहीं। मार लो ताने, लेकिन आज तो मैं घर छोड़ के जाऊंगी ही। एक काम करो बहन जी, पहले इन्हें पति की शपथ दिला दो, अगर तोड़ी तो फिर जो चाहे वो करना इनके साथ। हाँ, शपथ तोड़ी तो तुम मुझे तोड़ देना। ठीक है, फिर यही होगा आज, पति का शपथ ग्रहण। मैं बोलूंगी, फिर तुम पढ़ते जाना जो तुमने इसमें लिखा है। तो जल्दी करो ना, इतनी देर में तो अमेरिका का पति शपथ ले लेता। सॉरी, राष्ट्रपति। मैं विक्रम नेहा का पति। गुलाम भी लिख सकता हूँ ना यहाँ। जो लिखा है मुंह बंद करके पढ़ो। क्या कर रहे हो ये? तुमने बोला ना कि मुंह बंद करके पढ़ते जाओ, तो मुंह बंद करके पढ़ रहा हूँ। नहीं, मुंह खोल के पढ़ता हूँ। मैं विक्रम नेहा का पति पद की शपथ लेते हुए कहता हूँ कि मैं जीवन भर अपनी पत्नियों को प्रेम की नजर से देखूंगा। पत्नियों को स्पेलिंग मिस्टेक होता है, ठीक कर लेता हूँ। हाँ, हो गया। फिर से बोलता हूँ। हाँ, मैं विक्रम नेहा का पति पद की शपथ लेते हुए कहता हूँ कि मैं जीवन भर पत्नी को प्रेम की नजर से देखूंगा। पत्नी के पहले बस लगाओ, फिर बोलो। मैं जीवन भर बस पत्नी को प्रेम की नजर से देखूंगा। अगर उसे कभी कोई दुख, कष्ट, पीड़ा, मोटापे की समस्या हुई तो उसका पूरा साथ दूंगा। जिस तरह से एक पत्नी एक पति को अपना भगवान मानती है, उस तरह से मैं भी अपनी पत्नी को यमराज मानूंगा। यमराज भी तो भगवान है। हाँ ठीक है, फिर मैं भी घर को यमलोक बना दूंगी। जिस तरह से पत्नी पति को भगवान मानती है, उस तरह से मैं भी अपनी पत्नी को भगवान मानूंगा। घर में जब किसी चीज की कमी होगी तो मैं वो पत्नी के बोलने से पहले घर लेके आ जाऊंगा। जैसे सब्जी की कमी होगी, सब्जी ले आऊंगा। आटे की कमी होगी तो आटा ले आऊंगा। एंटरटेनमेंट की कमी होगी तो साली को ले आऊंगा। साले को भी लाऊंगा। घर के हर काम में पत्नी का साथ दूंगा। मेरी पत्नी अगर पोछा लगाएगी तो बिस्तर में बैठ के पाँव ऊपर कर लूंगा। मेरी पत्नी अगर झाड़ू लगाएगी तो कमरे का पंखा बंद कर दूंगा। नहीं, कचरा उड़ता है ना जब तुम झाड़ू लगाती हो, तो फिर पंखा बंद करती हो, तो वो मैं कर दूंगा। अच्छा, बहुत हाथ बटा रहे हो, और क्या करोगे? मेरी पत्नी अगर कोई भारी सामान अकेले उठाएगी तो मैं उसे उठाने नहीं दूंगा। कह दूंगा पड़े रहने दो इधर। मैं जानता हूं कि पति का पद बहुत जिम्मेदर्द भरा होता है। जिम्मेदारी, वो जिम्मेदर्द निकल गया मुंह से। मैं जानता हूं कि पति का पद बहुत जिम्मेदारी भरा होता है, इसलिए इसे बहुत होशियारी से निभाऊंगा। इसीलिए मैं इसे बहुत जिम्मेदारी से निभाऊंगा। बिजली का बिल टाइम पे भरूंगा। पत्नी के मोबाइल का रिचार्ज टाइम पे करूंगा ताकि वो रील्स देखने में बिजी रहे। घर का हर काम टाइम पे करूंगा। रात को 10 बजे तक घर के सारे काम खत्म कर दूंगा, फिर घर के बाहर निकलूंगा अपने काम के लिए। रात को 10 बजे के बाद? थोड़ा सा। हाँ ठीक है, निकल जाना, फिर सुबह ही आना, क्योंकि रात में तो दरवाजे नहीं खुलेंगे। ठीक है, तो मैं अपने काम भी रात को 10 बजे से पहले ही पी लूंगा, मतलब कर लूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि अगर घर में हमारे बीच कभी लड़ाई झगड़ा हुआ, वाद विवाद हुआ,
तो बीवी से थोड़ा दूर शांति से बैठ के डरूंगा। अगर मेरी पत्नी गलती होने पर भी अपनी गलती नहीं मानती है तो मैं समझ जाऊंगा कि अब गलती मुझे माननी पड़ेगी। साथ ही अगर मुझसे पत्नी किसी बात से नाराज हो गई तो मैं उन्हें मनाऊंगा, उन्हें मायके जाने के लिए उकसाऊंगा। लेकिन फिर भी मेरी पत्नी की नाराजगी अगर दूर नहीं होती तो मैं कुछ देर के लिए उन्हें बाहर में जाने दूंगा। मतलब दोबारा मनाऊंगा। शॉपिंग के बारे में कुछ नहीं कहोगे? कहता हूं मैं शपथ लेता हूं कि मेरी पत्नी को जब भी ताजी साड़ी लेनी होगी तो मैं उनको ताजी साड़ी दिलाऊंगा। जब भी उनको ताजा मोबाइल लेना होगा तो ताजा मोबाइल दिलाऊंगा ताकि ताजा खाना मिलता रहे। मैं जानता हूं कि पति पत्नी के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, क्योंकि मेरी शादी के भी 8 महीने हो चुके हैं। तो मैं जानता हूं कि पति पत्नी के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसलिए कभी कभी मैं भी जब चढ़ाऊंगा तो घर उतरने के बाद ही आऊंगा। क्या मतलब है इसका? मतलब कि जब भी गुस्सा चढ़ाऊंगा तो घर उतरने के बाद ही आऊंगा। बस खत्म हो गई शपथ। ठीक है, आज तो मैं चल रही हूँ घर लौट के, लेकिन आइंदा कोई गड़बड़ की ना तो याद रखना। कोई गड़बड़ नहीं होगी, पेट तक गड़बड़ नहीं होगा।